welcome to the lecture on synchronous machine. So guys, what is synchronous machine and how we can use it? सिंक्रोनस मशीन क्या है, हम लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिंक्रोनस मशीन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोटर और जनरेटर क्या होता है। सिंक्रोनस मशीन का सिंपली ये मतलब होता है कि कोई भी उसका आउटपुट जब हम ले रहे हैं तो वो सिंक्रोनाइज स्टेट पर ही ले सकते हैं। उससे कम में उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, उससे कम में कुछ भी नहीं हम लोग आउटपुट नहीं मिल सकता है, वो मशीन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और कुछ मैकेनिकल वर्क करते हैं तो वो उस कंडीशन में जो मशीन होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के बाद और जब मोटर की तरह काम करता है तब वो हम उसे मोटर कहते हैं, तब ये सिंक्रोनस मोटर की तरह वर्क करेगा। और जब हम उससे एसी आउटपुट पावर जनरेट करेंगे तो वहाँ पे ये सिंक्रोनस जनरेटर की तरह काम करेगा। तो जो हमारा सिंक्रोनस मशीन होता है उसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें दो वाइंडिंग होते हैं, एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है और एक फील्ड वाइंडिंग होता है। तो फील्ड वाइंडिंग में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं। इस आर्मेचर वाइंडिंग में सपोज ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है और ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, एक ऐसे और एक ऐसे, आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। तो जो हमारा आउटर पार्ट है यानी जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई देंगे और जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है उसमें हम लोग डायरेक्ट डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसलिए इसे हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं। इन जनरल क्या होता है कि जो ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर वाइंडिंग। जो फील्ड का फ्लक्स होता है और जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसके रिलेटिव मोशन पर ईएमएफ का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। जो एसी जनरेटर है उसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं या सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। तो ये हमारा दो तरह का होता है। पहला, ये या तो इसका फील्ड जो है फील्ड द्वारा जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है या फिर जो फील्ड पोल्स है वो रोटेट करेगा या फिर जो आर्मेचर है वो रोटेट करेगा। यानी फील्ड पोल और आर्मेचर में से कोई एक रोटेट करेगा तो एक स्टेबल रहेगा। अगर फील्ड पोल रोटेट कर रहा है तो आर्मेचर स्टेशनरी रहेगा और अगर आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो जो फील्ड पोल्स है वो स्टेशनरी रहेगा। तो ये जो सिंक्रोनस मशीन हुआ वो तो अपने वाइंडिंग के मूवमेंट और स्टेशनरी के आधार पर दो तरह का हुआ। फर्दर हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि सिंक्रोनस मशीन जो होता है वो पोल्स के आधार पर 2 टाइप्स का होता है। एक में होता है कि वो उसमें सैलिएंट पोल होते हैं यानी कि जो उसका पोल होता है वो विजिबल होता है, और एक होता है जिसमें पोल्स नहीं होते हैं, उसमें हम लोग सिलिंड्रिकल रोटर का यूज़ करते हैं। मेनली ये रोटर के बिहाफ पर बनाया गया डेविएशन है जो कि हमें ये बताता है कि सिंक्रोनस मशीन 2 टाइप का होते हैं। वो रोटर के आधार पे होते हैं, रोटर के स्ट्रक्चर के आधार पे होते हैं। रोटर अगर सैलिएंट पोल का है तो वो सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन हुआ, और अगर नॉन सैलिएंट है यानी कि जो रोटर है वो सिलिंड्रिकल शेप का है। तो ये हमारा 2 तरह का हुआ। तो सैलिएंट पोल जो होता है, सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन जो होता है उसका फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होता है। वो सैलिएंट पोल हुआ इस तरह से जो डम्बल शेप का होता है उसमें हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं तो वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ही हो पाता है। और जो सिलिंड्रिकल रोटर होता है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं।